लड़की ने बस जमीन पर उगी एक छोटी सी लाल फूल को देखा। उसने तुरंत उसे तोड़ लिया और डरते डरते उस फूल को मिट्टी में गहराई से दबा दिया, क्योंकि उस गांव में लाल रंग को अशुभ माना जाता था। गांव में जैसे ही कोई लाल चीज दिखाई देती तो पास के जंगल से कांटों से भरा एक डरावना राक्षस निकल आता और बिना कुछ सोचे समझे गांव में घुसकर बेरहमी से लोगों का कत्ल करने लगता। इसी वजह से गांव वाले लाल रंग की हर चीज को तुरंत मिटा देते थे और जंगल के उस राक्षस को नाराज न करने के लिए कई साल पहले गांव के मुखिया ने उससे एक समझौता किया था कि गांव का कोई भी इंसान जंगल में कदम नहीं रखेगा। सालों तक गांव वालों ने इस नियम का पूरी तरह पालन किया। कोई भी जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबको डर था कि कहीं कोई भयानक मुसीबत न आ जाए। लेकिन गांव की ये शांति आखिरकार एक निडर युवक की वजह से टूट गई। एक दिन खाली समय में वह चुपके से जंगल में घूमने चला गया। इतना ही नहीं, वह वहाँ से एक लाल फूल भी तोड़ लाया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यही गलती पूरे गांव पर भारी पड़ने वाली है। और सचमुच उसी रात डरावनी घटना शुरू हो गई। पहरेदारी कर रहे गांव वाले ने अचानक चौकी के नीचे किसी के तेज कदमों की आवाज सुनी। ये जानने के लिए कि गांव में कौन घुस आया है, तो उसने सावधानी से लकड़ी का ढक्कन उठाया। लेकिन तभी उसने देखा कि एक लाल रंग का भयानक जीव गांव में घुस चुका है। यह समझते ही कि राक्षस वापस आ गया है, तो वह डर के मारे तुरंत कई सालों से बंद पड़ा खतरे का घंटा बजाने लगा। घंटी की आवाज सुनते ही बाकी गांव वाले समझ गए कि बड़ा खतरा आ चुका है। सब लोग जान बचाकर अपने अपने घरों की तरफ भागे और जल्दी से तहखानों में छिप गए ताकि राक्षस उन्हें ढूंढ न सके। लेकिन एक अंधी लड़की दरवाजा बंद करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका प्रेमी अभी तक घर नहीं लौटा था। उसे क्या पता था कि वह राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। खुशनसीबी से आखिरी पल में उसका प्रेमी वहां पहुंच गया और राक्षस के आने से पहले ही वह लड़की को लेकर तहखाने में छिप गया। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन राक्षस वहां से गया नहीं। ऊपर से लगातार दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर तहखाने में छिपे लोग डर से कांपने लगे। उन्हें डर था कि कहीं राक्षस अंदर घुसकर सबको मार न डाले। इस तरह गांव वालों ने पूरी रात डर के साए में बिताई। अगली सुबह जब सब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हर घर के दरवाजे पर लाल रंग का निशान बना हुआ था। यह साफ था कि राक्षस इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। राक्षस के गुस्से को शांत करने के लिए मुखिया ने तुरंत पूरे गांव की सभा बुलाई। लंबी चर्चा के बाद सबने फैसला किया कि राक्षस को बलि चढ़ाई जाएगी। फिर गांव के दो बहादुर लोग एक बढ़िया सुअर का मांस गांव के बाहर बनी बलि वाली चट्टान पर रखा। इसके बाद गांव में एक बड़ा पूजा पाठ और अनुष्ठान